हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए फाइनली आप सभी की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और मैंने हमेशा से यही बोला था कि देखो जब एग्ज़ाम होना होगा ना तो इस वीक में आपको पता चल ही जाना है 2 से 3 दिन में। और देखिए वही चीज़ हुआ, आपको इस वीक में पता चल चुका है। कल ही रात में आपको पता चल गया कि आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। और जो एक नोटिस वायरल हुई थी 29 दिसंबर, देखो उससे एक दिन पहले ही आ गया है। और मैंने हमेशा आपको बोला कि यार देखो फेक हो चाहे जो भी हो, अपनी टारगेट बनाकर चलो। और जिसने 29 दिसंबर को टारगेट बनाकर चला उसकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। बट आप में से बहुत से लोग खरी खोटी सुनाए, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए वही चीज़ हुआ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी बोलो, आपका सीटेड एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और जो चीज़ मैंने जैसा बोला था एज इट इज़ वैसा ही हुआ। इस वीक में आपको पता चल गया, आपकी डेट भी आ चुकी 29 दिसंबर से पहले ही 28 दिसंबर। तो इसलिए बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ एनालिसिस बेस पे बताती हूँ, टू द पॉइंट बताती हूँ। यहाँ से आपको ऑथेंटिक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी ऐसे गुमराह करके झूठ बोलकर ना तो मुझे कोई फायदा होगा और ना ही किसी और का, ठीक है। तो इसलिए आप भरोसा रखिए। जो लोग भरोसा करते हैं वो तो अच्छी बात है कि उन्हें मैं जो चीज़ें बताती हूँ उस चीज़ को मानते हैं, समझते हैं। बट जो लोग नए आते हैं वो शायद उतना भरोसा नहीं बना पाते हैं। बट कोई नहीं, धीरे धीरे आप भी ट्रस्ट करने लगेंगे। तो अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से रिलेटेड जो भी डाउट है ना, इतने सारे डाउट्स कल से लेकर अभी तक आए हैं, सब एक एक पॉइंट मैंने नोट किया है। और लास्ट तक अगर आपने देखा तो शायद इसके बाद से आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका क्यों नहीं शो हो रहा है, क्या हो रहा है। सारी चीज़ें मैंने नोट किया है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। और टेलीग्राम पे मैंने सारे पीडीएफ वगैरह सेंड किया हुआ है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, सो दैट इतने कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है वो आपको यहाँ से पता चलता रहे। सबसे पहले आपको क्या डाउट था कि मैंने तो बहुत पहले फॉर्म भर दिया है बट मेरा क्यों नहीं शो हो रहा है, ठीक है, ये डाउट है। दूसरी चीज़ है कि सिटी जो है वो अलॉट नहीं हो रही है, क्या कोई दिक्कत है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से पेपर एक्चुअल में कब से स्टार्ट हो रहा है, एडमिट कार्ड कब आएगा, और जिसका एग्जाम की डेट आ चुकी है और बहुत से लोग हैं जिनकी नहीं आई है तो उनकी कब आएगी, ठीक है। प्री एडमिट कार्ड क्यों आया है, इसका क्या मतलब है, और इसमें प्री क्यों लिखा है। दूसरी चीज़, क्या पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन होगा, ये आप ही का क्वेश्चन है। उसके बाद से अगर मेरा सिटी शो हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसी के सिटी शो हो रहे होंगे तो उनकी एग्जाम डेट क्या उसी दिन होगा, इसमें भी लोगों को डाउट है, ये भी मैं क्लियर करूंगी। और जिसका आ चुका है बट जिसका नहीं आया है, इतने सारे बच्चे उनका नहीं आया है, तो उनका कब तक आ सकता है, क्या उन्हें बार बार चेक करना पड़ेगा या कब तक वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद से ये एग्ज़ाम कब तक चलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और सिटी अलॉट, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी सिटी अलॉट नहीं हुई है, क्या होगा, मेरा क्यों नहीं दिख रहा है। उसके बाद से एग्ज़ाम से कितने दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जो है देखने को मिल जाएगा, ये एकदम एक्यूरेट मैं आपको बताऊंगी। और ऑफिशियल नोटिस आपने देखा ये कल आया हुआ है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बताती हूँ, एकदम करेक्ट बताती हूँ। जो जो चीज़ें मैंने कही थी सेम वैसा ही हुआ है। और अभी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वैसा जो पिछली बार जो हमारा पेपर था उसी ऐसा ही हो रहा है। पिछली बार भी 16 दिसंबर को पेपर स्टार्ट हो गया था, एक हफ्ते पहले हमें पता चल चुका था और 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था। सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस है, बट बस यही एक फ़र्क है कि इस बार ज़्यादा बच्चे हैं और इस बार पहले और पहले पाव का सिस्टम है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, सबसे पहले ध्यान से सुनो और ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपने पहले फॉर्म भरा है या फिर आपने लेट फॉर्म भरा है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसमें ना तो आपका अल्फ़ाबेट मैटर करता है, ना ही आपने कब फॉर्म भरा है, कुछ भी हो सकता है इसमें। मैंने पहले भी बोला था कि इसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है कि जिसने पहले फॉर्म भरा था उसका लास्ट में भी जा सकता है, जिसने लास्ट में भरा उसका पहले भी आ सकता है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, आपका जो है पेपर कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए आपका पेपर जो है ना 28 को स्टार्ट है, 28 दिसंबर को। बहुत से लोग हैं जिनका 28 को पढ़ा है और किसी का 29 को पढ़ा है। और ये एग्जाम की डेट मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम की जो डेट है ना वो एक हफ्ते पहले आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसका 28 को स्टार्ट है, आप खुद देख लीजिए ना, 7 दिन पहले आ चुका है उनका। तो वैसे ही आपका सपोज दैट आपका अगर जनवरी में जाता है तो आपको एक हफ्ते पहले पता चलेगा। ये टेंशन मत लो कि 2 दिन पहले पता चलेगा तो कैसे करेंगे, नहीं। अगर आपका जनवरी में भी जाता है ना, मान लो अगर आपका 10 जनवरी को जा रहा है पेपर है, तो उसके 7 दिन पहले आपको आपकी एग्जाम डेट पता चल जाएगी, ठीक है। तो जिसका 28 को है उसको पता चल चुका है, जिसका 29 को है उसका पता चल चुका है। अब जिसका 28 को है, जिसका 29 को है, आपका ही क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड हमारे हाथों में कब आएगा। देखिए पहले भी ऐसा हुआ था और आपके अगर आपने अपना फॉर्मेट जो है डाउनलोड किया होगा प्री एडमिट कार्ड, उसके नीचे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर फोटो लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, वो ऑफिशियल नोटिस में ही लिखा हुआ है। तो हमें किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आपका 28 को पेपर है
तो 28 को पेपर है, तो 2 दिन पहले आपको 26 को पता चल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। देखो डेट में तो पता चल ही गया है कि आपका कौन सी सिटी में है और किस दिन आपका एग्जाम है। बस एडमिट कार्ड में आपका क्या आने वाला है, फुल इन्फॉर्मेशन आएगी। पेपर 1 पेपर 2 लिखा रहेगा, आपका फोटो, आपका नाम, आपका रोल नंबर, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, आपका पर्टिकुलर सेंटर कौन सा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है लखनऊ में है, बनारस में है, तो उस पूरे लखनऊ पूरे बनारस में किस एक सेंटर पे आपको जाना है, ठीक है। तो ये आपको 2 दिन पहले पता चलेगी। तो अभी ज़्यादा परेशान मत होना कि अरे मेरा क्यों नहीं आया है, वो आपको 2 दिन पहले ही पता चलेगा। 25-26 के बीच में चेक कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही है ना कि अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो क्या कोई दिक्कत है। देखो अगर आपकी सिटी जो है वो अलॉट नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो प्री एडमिट कार्ड ये क्यों आया है, आप लोग बार बार यही पूछ रहे हो ना कि प्री एडमिट कार्ड क्यों आया है। वो सिर्फ इसलिए आया ना कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप 1 हफ्ते पहले अपना पूरा अरेंजमेंट कर लीजिए कि आपको कैसे जाना है और किस डेट को आप, मतलब आप खुद का अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि इस डेट को मेरा पेपर है और इस शहर में मेरा है, तो मुझे कैसे जाना है। तो ये आपकी सुविधा के लिए आया है प्री एडमिट कार्ड, बस। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेंटर ये क्यों नहीं आया, फिर सारे बच्चों का एक साथ क्यों नहीं आया है, तो मैं इसका भी बता देती हूँ। देखो सिस्टम पे पेपर कराना है और ज़रूरी नहीं है कि हर शहर में उतने सारे ऐसे ऑफलाइन पेपर होता था, तो किसी भी स्कूल में ये लोग करा लेते थे, सरकारी हो प्राइवेट हो मैटर नहीं करता था। बट अभी जहाँ पर सिस्टम अवेलेबल होगा वहीं पर तो पेपर कराएंगे ना, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं ना, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देते हैं। सपोज दैट आज जिसका जिस सेंटर पे पेपर हुआ है तो 2 दिन पहले देंगे, तो वहाँ पे और भी दूसरे बच्चों का ये लोग पेपर करा सकते हैं, बस इसीलिए। तो 2 दिन ही पहले आएगा, जहाँ पर सिस्टम अवेलेबल होता है वहीं पर होगा। और एक चीज़ और है कि ज़्यादा दिन पहले ये लोग एडमिट कार्ड इसलिए भी नहीं बताते हैं क्योंकि आपको पता ही कि आजकल ये नकल और ये जुगाड़ सेटिंग का बहुत चलता है सिस्टम। तो नकल को कम करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा दिन पहले पता चल जाएगा ना, एक 10 दिन या 1 महीना पहले, तो वहाँ पर आराम से सेटिंग वगैरह हो जाती है। फिर पेपर लीक वगैरह का बहुत डर होता है, तो इसीलिए ये लोग 7 दिन का टारगेट लेकर चलते हैं। आप खुद सोचिए कि 29 और 28 को पेपर है और आपको 7 दिन पहले पता चला है, तो इसमें बहुत से लोग स्ट्रेस भी ले रहे हैं। लेकिन जिसने मेरी बात मानी होगी उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरी आपकी चीज़ क्या है कि प्री एडमिट कार्ड क्या है, प्री एडमिट कार्ड वो आपका एडमिट कार्ड नहीं है। याद रखो, उस पर नीचे लिखा है कि दिस इज नॉट एडमिट कार्ड, दिस इज एडवांस इंफॉर्मेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सेंटर सिटी, ठीक है, टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स। अभी मैंने बताया कि आपको एडवांस इंफॉर्मेशन है कि आपका किस दिन पेपर है और किस शहर में है, इस चीज़ के लिए प्री एडमिट कार्ड आता है। दूसरी चीज़ प्री क्यों लिखा है, तो इसलिए ये लिखा है ना, ये इन्फॉर्मेशन है बस एक आपके लिए कि आपका किस दिन पेपर होना है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ये एडमिट कार्ड नहीं है, उस पर लिखा भी है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड कब करें, तो देखो एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले ही डाउनलोड होगा, हमेशा से यही, पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही हुआ है, ये भी क्लियर हो गया है। और उसमें अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेना, अच्छे से देखना, आपका नाम, आपका रोल नंबर कुछ गलत तो नहीं है। और इस चैनल से जुड़े रहो, मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी कि इस डेट का पेपर है या उस डेट को है, क्योंकि आप उतना पढ़ाई में बिजी रहेंगे, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, मैं वहाँ पर अपडेट देती रहूँगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन होगा, क्या उसका एक ही एडमिट कार्ड आएगा, तो मैं आपको बता सकती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर दिया है। तो देखो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक ही एडमिट कार्ड आता है, वहाँ पर लिखा रहेगा आपका टाइम भी कि आपका मॉर्निंग के शिफ्ट में पेपर 1 है, इवनिंग की शिफ्ट में आपका पेपर 2 है, और एक ही दिन पेपर होता है, एक ही दिन जाओ, दोनों पेपर खत्म। और आपका एडमिट कार्ड भी जो आएगा ना 2 दिन पहले, उसमें ये दोनों पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, और आपको एक ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और ऐसा क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आपका सिटी, आपका सेंटर एक ही होगा और एक ही दिन पेपर होता है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तैयारी अच्छे से करो। अब सिटी शो नहीं हो रहा है तो क्या जनवरी में पेपर चला जाएगा या फिर कैसे होगा? देखो सबसे सिंपल सी बात है ना, जिसकी सिटी शो हो रही है, जिसका डेट आ चुका है, उसका पेपर पहले हो जाएगा, ठीक है। जिसकी सिटी नहीं शो हो रही, जिसका डेट नहीं आया, तो आप पैनिक मत होइए, इसका मतलब आपका एग्जाम जनवरी में जाने वाला है, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। तो आप एक क्वेश्चन भी मत पूछना किसी और से इस वीडियो को देखने के बाद कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय है और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दूसरे बच्चों की कंपेयर में आपके पास ज़्यादा समय है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, और 7 दिन पहले आपका आ जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे व्हाट्सअप चेक करते हो ना, बीच बीच में ऐसे चेक कर लेना आप अपना, क्योंकि आपको खुद से अवेयर होना पड़ेगा। या तो मैं ही बता दूंगी कि 28-29 के बाद इस डेट को एग्जाम है, अपना अपना एक बार चेक कर लो, और बहुत आसानी होती है, मैंने खुद भी ऐसे ही चेक किया है। तो अब ये दिक्कत खत्म हो गई ना कि क्यों नहीं सिटी शो हो रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, लेट होगा। दूसरी चीज़ कि दोबारा किस, आपका एक क्वेश्चन था कि दोबारा किस डेट को चेक करें जिसका अलॉट नहीं हुआ है, कितने दिन के बाद सबका अलॉट होता है, ये आपका क्वेश्चन है। क्योंकि देखो 28-29 वालों की तो क्लियर हो चुकी है, बट अब आप किस डेट को चेक करो। तो देखो 28-29 को हो चुका है ना,
तो आपका जब भी पेपर होगा ना, एक हफ्ते पहले ही आपको एडमिट कार्ड पता चल जाएगा। और उस एडमिट कार्ड नहीं, डेट आपको एक हफ्ते पहले ही पता चलेगा कि 30 को है या 6 को है या 5 को है, ये आपको पता पहले चल जाएगा। और आपकी सिटी आपको पहले पता चल जाएगी। तो इसके लिए सिंपली एक चीज़ मैं बोलूँगी कि एक एक दिन या फिर अल्टरनेट डेज पे आप खुद चेक करते रहो। और मैंने भी यही किया था, मेरा 4 को पेपर था तो मैं हर दिन एक बार चेक कर लेती थी, क्योंकि खुद को टेंशन तो रहती है ना, चाहे कुछ भी हो। तो आप भी हर दिन चेक कीजिए, नहीं तो फिर इस चक्कर में ना बहुत से लोगों का, पिछली बार 1-2 लोगों का पेपर भी छूट गया था, वो लोग नहीं चेक कर रहे थे। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अब आप पढ़ाई भी करते रहो, साथ में चेक करो, या फिर मेरे चैनल से जुड़ जाओ। मैं खुद आपको बता दूंगी कि इस दिन भी पेपर है, सब लोग अपना एडमिट कार्ड जो है चेक कर लीजिए। उसके बाद से मेरा सिटी शो हो रहा है तो उसका पेपर पहले होगा, ठीक है। देखो, जिसकी सिटी शो हो रही है तो उसका तो पेपर पहले ही हो जाएगा। और एक चीज़ और, 28 और 29 को पेपर है ना, तो अभी 1-2 दिन में ना 29 और 29 के बाद से जिसका भी पेपर पड़ेगा ना, उसकी भी डेट आ जाएगी। क्योंकि आप देखो ना, एक एक दिन समय कम हो रहा है और 7 दिन का इनको डिफरेंस चाहिए कि 7 दिन पहले आपको ये बताएं। तो 2 से 4 दिन में बाकी के लोगों का भी धीरे धीरे डेट सामने आ जाएगा। अब मेरा क्यों नहीं आया है सिटी? क्यों? क्योंकि आपका पेपर बाद में होगा, सिंपल है। दूसरी चीज़, कब तक चलेगा ये पेपर, एग्जाम कब तक चलेगा? तो पिछली बार 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक चला था। तो इस बार भी आप मान के चलो 1 महीने आपका पेपर चलेगा ही। इस बार बच्चे भी ज़्यादा हैं। नॉट अलॉटेड नहीं आ रहा है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। इससे बहुत क्वेश्चन आया है, इसका मतलब यही है आपका पेपर बाद में होना है। बट बहुत बाद में मत सोचना, क्योंकि ये आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपका पेपर कब हो जाएगा। 7 दिन पहले ही आपको सिर्फ पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम से पहले कितने दिन पहले एग्जाम डेट जो है वो दे दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट्स का भी डेट नहीं आ रहा है तो वो क्या करें, देखो 7 से 8 दिन पहले आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो अभी अगर आपका नहीं आया है, मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और शायद इस वीडियो के बाद से आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। बस एक काम करो, 7 दिन की स्ट्रेटेजी मैं लेकर आने वाली हूँ आज, आप वो जरूर देखना। मैंने CDP की, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये 3 जो क्लासेस ली हैं, मैंने खुद की अपने नोट से पढ़ाया है आपको, जिसमें से मुझे खुद 30 में से 30 नंबर मिला था। वो क्लास देखो, आज शाम तक आपको 7 दिन की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि ये सीटेट के ऊपर डिपेंड करता है। और हमेशा याद रखो, मैं हर चीज़ सही बताती हूँ। मैंने हमेशा आपको बोला था कि सीटेट की जो इन्फॉर्मेशन है, बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर क्लियरली लिखा था कि दिसंबर से जनवरी के बीच में पेपर होना है। बट 2 से 4 लोग आके कमेंट करते कि तुम झूठ बोल रही हो, पेपर जनवरी में होगा, 10 से 12 से 16 से। मैं अपनी बात पे अड़ी थी कि नहीं, पेपर दिसंबर में होकर रहेगा, चाहे 1 शिफ्ट कराए चाहे 2 शिफ्ट कराए। और देखिए वही चीज़ हुआ है। तो एक्सपीरियंस तो है ही, आप इतना तो मान ही सकते हैं, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है, इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि इनका क्या फॉर्मेट रहता है। और सीटेट वालों की एक खास बात ये होती है ना, कि वो जो डेट बोलते हैं ना, उस डेट को एग्जाम जरूर स्टार्ट करते हैं। ये बाकी एग्जाम की तरह नहीं है कि पेपर रद्द होगा और पेपर नहीं होगा। दिसंबर बोला था, दिसंबर से स्टार्ट है, इवन एक दिन पहले ही आ चुका है। मैंने तो 29 बोला था, देख लो 28 को ही है, ठीक है। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, फिर से मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 28 से पेपर स्टार्ट है, लग जाओ। जिसका नहीं सिटी आया है, जिसकी डेट नहीं आई है, आप भी पढ़ते रहिए। क्या पता 2 से 4 दिन में आपका ही पहले आ जाए, है ना। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि मेरा पेपर लास्ट में होगा या फिर पहले होगा। इसमें यही एक खास बात है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसका पेपर कब, किस डेट को होना है। तो ये सारी चीज़ें आप सीटेट पे छोड़ दीजिए। आपका एक काम है पढ़ाई करना, प्रीवियस ईयर करो, मॉक टेस्ट करो, स्ट्रेटेजी शाम तक ला दूंगी। बट येस, मैंने सारे ऑनलाइन पेपर कराए हुए हैं, अगर आप अभी से भी उसको स्पीड में करके देख लीजिए, सो दैट आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, कब किसका पेपर होना है, वो मैं आपको बता सकूँ। दूसरी चीज़, एक बात ध्यान से सुन लो, जिसका पेपर मान लो 28 को है, 29 को है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये हमने भी किया था, आपको दूसरे बच्चों की हेल्प करनी है। क्यों? क्योंकि आपको पेपर तो मिलेगा नहीं, है ना, सब कुछ ऑनलाइन पेपर है। तो आपको क्या करना है कि आप पूरा पेपर करके आ रहे हो, तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रह रहे हैं, तुरंत आइए, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट डालूंगी, उस पर आप वो क्वेश्चन लिख दीजिए। उस क्वेश्चन से क्या होगा ना, कि दूसरे बच्चों की हेल्प होगी। और वो क्वेश्चन मैं ऑनलाइन आकर यहाँ पर यूट्यूब पर डिस्कस कर दूंगी, तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको फायदा होगा। पिछली बार भी हम लोग यही कर रहे थे। मेरा जब पेपर हो गया था, तो मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े थे, मैंने सबको बताया था, और शायद वहीं से हमें पता चल चुका था कि NEP एक नया क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ये करना है, ये मत सोचो कि यार मैं दूसरों का फायदा क्यों कराऊं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर दूसरों की हेल्प करोगे ना, उससे ज़्यादा आपकी खुद हेल्प हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। फाइनल कॉल तो आपका ही है, बट मुझे पता है आप सब करोगे। आपको क्या करना है, पेपर स्टार्ट आपका हो गया, आप वो तुरंत क्वेश्चन टेलीग्राम पे वहाँ पर लिख दीजिएगा, और वो मैं यहाँ पर आकर सबको बता दूंगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। और एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, इसका बहुत ज़्यादा हवा मत बनाओ, पेपर तो ऐसे भी होना है और हो ही जाएगा।
तो मेन चीज़ यही है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए और बहुत जल्द क्लासेस भी बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली हैं, 7 दिन के बीच में ही हो जाएंगे सब कुछ कंप्लीट। और पेपर में क्या क्या लेकर जाना है, ऑनलाइन पेपर कैसा देना है, वो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जरूर देखना, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप ऑनलाइन पेपर देना सीखें। और मैं आपको जैसा सिखाई हूँ शायद उसके बाद से आप कभी भूलें ही ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।